गाड़ी में से धुआं निकलने लगा तो मुझे लगा पता नहीं भाई क्या हो गया। तो मैं पैसा दे सर तो हम एक को सिखा दें ना कि वंगा में ताकत रह गई सर। इनर हटा के दिखाओ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका भाई अमन आ चुका हूँ नए ब्लॉग के साथ आपके बीच में भाई। और आज है मकर संक्रांति, तो सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई। तो भाई मकर संक्रांति में होता ये है कि हमको सुबह सुबह जल्दी नहाना होता है, उसके बाद हमको कुछ खाने को मिलेगा और बाकी हमको नहीं पता क्या है क्या नहीं। तो चलते भाई अब फटाक से तुरंत ही हम नहाते हैं। और सुबह के बज चुके हैं 10, हम पहले ही लेट। घर पे लगभग मम्मी पापा सब लोग नहा चुके हैं, दादी वादी बुआ सब लोग नहा लिए, बस हम ही बचे हुए हैं। तो चलते हम भी नहाने के लिए। पानी हमने गीज़र ऑन कर दिया, पानी गर्म हो रहा है। और नहा के जैसे ही हम निकलेंगे तो थोड़ा सा चावल और कुछ होता है, उसको हमको छू के तुरंत ही दान करने के लिए देना होता है पंडित जी को। तो पहले नहा के वो हम करते हैं, उसके बाद। और इधर ये ब्रश कर रहा है, इसको दिखाते हैं हम। और उधर बुआ कपड़ा धुल रही है आज कितने दिन बाद, ये आज धूप अच्छी निकल गई सुबह सुबह इसीलिए। और इधर ये ब्रश कर रहा है और इधर दादी। हम अकेले नहीं है, जो हम तो ब्रश कर लिए पर ये भी ब्रश भी नहीं किया है। तो दिखाते हैं आपको अपनी मम्मी को, ये भी नहा चुकी हैं, ये भी नहा ली है। और अब हम चल रहे हैं नहाने के लिए। हमको पैसा दे सर तो हम एक को सिखा दें ना कि वंगा में ताकत रह गई सर। हाँ तो खाली हमको पैसा दे सर। कंटेंट देने के लिए दादी हमसे पैसा मांग रही है, तो आप लोग जितनी वीडियो देखेंगे उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा, तो हम उनको देंगे तो ये हमको कंटेंट देंगी। बात तो सही है, बात है साहब। हमको पैसा दे तो हम सिखा देंगे। ये देसी एकदम। चला मैं कपड़ा ना देबू नहा कैसे। चलो तो चलते हैं गाइस। और इधर ये भी नहा लिया। अब बस हम लोग धूप में हम भी नहा लिए हैं। नहा ले लेवानी ना, नहा ले लेवानी की ना बोलबू की ना। तो चलते भाई, अब हम भी नहाते हैं, बहुत हुआ। और उसके बाद फिर नहाने के बाद हम पहले यही कुछ देंगे, हम लोग इससे दान कर देंगे। हम खेलते हैं फुटबॉल। हाँ ये मरला सब भैया, दोनों भाई बहन भी नहीं नहाए हैं, हम अकेले नहीं हैं, ये दोनों भाई बहन भी। ये मुँह छुपा रही है, अब ब्रश कर रही है लड़की। और अब हम भी चलते हैं भाई नहाने के लिए। बहुत देर से हम इधर उधर टाल रहे हैं, अब तो 10 बजने वाले हैं, धीरे धीरे 10:30। तो चलते भाई नहाने के लिए, मिलते हैं आप सब नहाने के बाद। हम तैयार और मम्मी लेके चलेंगे चावल बाहर जो हम छुएंगे। और भाई धूप आज बहुत अच्छी निकली और अब मौसम अच्छा ही होगा रोज के रोज। तो दिखाते हैं आपको हम, इसको हमको छूना होगा 5 बार। चावल हमने छू लिया, अब इसको हमको पंडित जी को दान देना होगा। तो इनको भी अगर हम छू देते हैं तो ये भी दान में चली जाएंगी। हेलो करा, हेलो करा करा कहाँ है ये? कुछ बोलती नहीं है, कैमरे के सामने शर्माती है, ऐसे बहुत बोलती हैं ये। दिन भर बोला करेंगी। कुछ बोला तब बोला। ये जा रही है अंदर, हम इनके साथ चलते हैं और देखते हैं क्या खाना बनाए। क्या बनाए लोग खाएंगे बताओ। कुछ नहीं को बनाएंगे, ये कुछ नहीं बोलती है गाइस कैमरे पे। अब चलते हैं खाने, दही चूड़ा दिखाते हैं आपको हम, जो ये खाया जाता है मतलब मकर संक्रांति वाले दिन, आपको दिखाते हैं हम। तो इसमें इतनी सारी दही अभी हम पहले है जो खाने जा रहे हैं, ये जमी है दही हमारे यहाँ। 4 लीटर दूध की ये दही जमाई गई है। भगोना बहुत बड़ा है, कैमरा में छोटा लग रहा है पर। कल गया हमारा चूरा और अब इसके ऊपर हम डालेंगे गुड़ और उसके बाद ये दही। अरे प्रोटीन के डिब्बे का बहुत अच्छा इस्तेमाल हो रहा है, ये मसल प्लेस का, इसमें गुड़ रखा जा रहा है, एकदम गाँव का गुड़ है ये। दही की बारी, अब दही निकाली जाएगी एक साइड से, बिल्कुल बड़ी मम्मी निकाल रही है। तो मकर संक्रांति का हमारा ये भाई सुबह सुबह का खाना, दही चूड़ा और गुड़, मजा आ जाता भाई खा के। अब इसको खाते हैं हम और उसके बाद आपसे मिलते हैं। गुड़ नहीं डलवाना चाहिए था, दही ऐसे ही बहुत मीठी है और आज की दही भाई ऐसे भी मीठी ही जमती है। ऐसे आप अगर जमाओ तो हो सकता है खट्टी जम जाए, पर आज मकर संक्रांति वाले दिन अगर दही जमती घर पे तो हमेशा मीठी ही जमती है। तब इसको करते भाई पूरा खत्म और मज़ा आ गया भाई खा के। सुबह से हमको खांसी हुई है, उसके बाद भी हम दही खा रहे हैं, पर ये नुकसान नहीं करेगा, एकदम मज़ेदार। मज़ा लीजिए आप लोग भी और कमेंट बताइएगा कि आप लोग यहाँ कैसे होता है, कैसे मनाया जाता है मकर संक्रांति। और इधर पीछे हमारी बुआ आपको दिख रही होंगी, ये इनके पास कोई काम नहीं है पर ऐसा दिखाएंगे कि ये बहुत ज़्यादा बिजी है। दिखाते हैं इनको, इनके बाल देखिए आप गाइस। तो इधर पापा भी खाने बैठे हैं। तो बुआ हो गई तैयार, अब जा रही है प्लाट पे अपने। और 18 तारीख का इनका गृह प्रवेश है, जो भी भाई हमारा ब्लॉग देखते हो पहुंच जाए।
और अगर आपको एड्रेस चाहिए होगा तो मेरी इंस्टा आई डी आपकी स्क्रीन पे दिखा रही है, आप वहाँ पे मुझे मैसेज करना। और ये बैठी है मम्मी, नहा के भी वही कपड़ा पहनी है लड़की। सब लोग छत पे हैं। हाँ। और भाई हमारे घर के पास आज होटल में, डायमंड होटल में, वो सऊदी जाने वाले का इंटरव्यू है, तो आप देख सकते हो सुबह सुबह भीड़, अभी इससे ज़्यादा लोग रोड पे खड़े हैं। ये आ गया हमारे घर पे। टीवी कौन तोड़ा था? आप कौन तोड़ा टीवी बताओ? गुनगुन तोड़ी थी ना टीवी। टीवी तोड़ दिया नहीं, टीवी बाबू तोड़ दिया था। ये 5वीं बार अब लेके बैठ चुकी है खाने के लिए। सब लोग खा के हट गए और ये अभी तक खा रही हैं सबसे आखिरी तक। कुछ नहीं है, नीचे का वो है, अरे क्या बोलते हैं, इनर। हाँ। इनर पहने हो, दिखाओ। देखिए इनर हटा के दिखाओ। गधा को। हाँ दिखाओ, इनर हटा के दिखाओ। कहाँ नहीं आए? पूजा में कल इसके यहाँ पूजा थी, हम जा नहीं पाए थे। कल इंस्टीट्यूट जाने में लेट हो गया था हमको, उसी चक्कर में हम जा नहीं पाए। चलो इधर दो, इधर इधर मारो। पैर से फुटबॉल है, पैर से दो, पैर से आराम से मारना, धीरे से धीरे से। घर पर है, घर पे है? क्या करी घर पे? ऐसे ही ऐसे ही मारो उसको, मारो फुटबॉल से उसको, मारो उसको, मारो उसको मारो उसको, मारो मारो उसको, उसके दही चूरे पे मारो, गिर जाए, मारो मारो गिर जाए। अच्छा मारो ना, मजा आएगा बाबू, मारो मारो गिर जाए। ये बैठा है, इसके पास और कोई काम नहीं है। सुबह सुबह सबसे लेट यही ना आया है, सबसे ये नहीं लेट यही ना आया है। इसके फ़ोन से हम ब्लॉग बना रहे थे, कह रहा है डिलीट कर दूँगा। ये सुबह से ये तीसरी बार खा रही हैं, ये तीसरी बार लेकर के। 2 बार खा चुकी हैं पहले ये, और अब ये तीसरी बार बना के खा रही हैं। ये परेशान हो गए, इतना ही खा रही हैं, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम। इनके लिए खाना और टाइम की इसकी कीमत ही नहीं है। इनको बस खाना चाहिए, कोई भी दे, कुछ भी दे। तो भाई हम थोड़ी देर करते हैं आराम, और उसके बाद अब आपसे मिलते हैं हम। भाई हो चुका हूँ मैं तैयार इंस्टीट्यूट के लिए, और हमारे यहाँ तैयार हो चुकी है तहरी। अब खाते हैं तहरी और उसके बाद निकलेंगे हम इंस्टीट्यूट के लिए, और फिर आपसे वापस आकर मिलते हैं हम 2000 years later। चला गया था मैं इंस्टीट्यूट और वापस आकर के सो गया था, और उसके बाद भाई हिम्मत नहीं उठने की, और आज जिम भी नहीं गया, उसी चक्कर में एकदम मतलब थका हुआ था बहुत ज़्यादा ही। तो भाई चला गया था मैं मंदिर, और मंदिर से लौट रहा हूँ, फिर मुझे अचानक याद आया कि मैं तो आज व्लॉग बना रहा था। तो ब्लॉग में भैया एक दिक्कत आ गई है गाड़ी में, और दिक्कत ये आ गई है भाई कि मैं अभी जब कार चला रहा था अपनी, तो पता नहीं कहाँ से गाड़ी का आगे का कूलेंट थोड़ा लीक हो चुका है, तो आगे गाड़ी में से धुआं निकलने लगा। तो मुझे लगा पता नहीं भाई क्या हो गया, तो मैं उतरा, बोनट खोल के, अभी तो गाड़ी फ़िलहाल चल रही है। मैंने बात की है, घर के बगल में मेरे KTL मारुति का वर्कशॉप है, तो मैंने बात की है उसमें, तो उसने कहा कि भाई अभी आप गाड़ी फ़िलहाल ले जाकर घर पे खड़ी कर दो, वरना ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, इंजन भी सीज हो सकता है गाड़ी का। तो अभी मैं आपको जब घर पहुंचता हूं तो तुरंत ही भाई दिखाता हूं कि गाड़ी में कहां से क्या दिक्कत आई थी। और जो कूलेंट है वो इंजन पे जब गिर रहा है, तो इंजन गर्म है, तो कूलेंट भाप की तरह निकल रहा। मुझे लगा कि ऐसा ना हो गाड़ी में आग लग जाए अचानक, तो मैं गाड़ी भाई तुरंत ही साइड में रोक के और बोनट खोला गाड़ी का। उसके बाद देखा कि कहाँ क्या गड़बड़ है। खैर भाई गाड़ी काफ़ी टाइम से हमारा साथ दे रही है ये, अब इसका टाइम लग रहा है कि धीरे धीरे आने वाला है बदलने का। बात तो सही है। जो भी होगा दिखाएंगे आपको, फिलहाल तो बस धोखा ना दे, आज तक धोखा नहीं दी है, बंद कभी नहीं हुई रास्ते में। बस ये है कि घर पहुंच जाएं। ये जो कूलेंट आप देख रहे हो, जो 3 पॉइंट है ये, अभी ये पूरे 5 पॉइंट हो गया था, और उससे ज़्यादा फिर ऊपर हीट H लिखा है, वो हीट होता, और जैसे अगर भाई हीट हो जाती तो और ज़्यादा दिक्कत होती, तो हमको गाड़ी खड़ी करनी पड़ जाती कहीं। तो भाई पता नहीं अब क्या दिक्कत आ गई, और मैं फंसा हूँ पॉलीटेक्निक जाम में। क्या कर सकते हैं, अब जाम जैसे क्लियर हो उसके बाद निकलते हैं। फाइनली पहुँच गया भाई मैं, और अच्छा हुआ कि गाड़ी ने धोखा नहीं दिया, पहुँच गया मैं घर, और अब ला के खड़ी कर दिया हूँ, और दिखाता हूँ आपको मैं दिक्कत कहाँ से आई थी। भाई ये है जो कूलेंट आपको दिख रहा होगा, ये जो गिरा है पूरा, ये कूलेंट जो, यही जब इंजन गर्म है तो ये उस पर जब गिर रहा था तो भाप बन के वही निकल रहा था, तो हमने सोचा पता नहीं क्या हो गया। अभी बात किया हूँ बनाने वाले से, भाई बनाएगा, उसने बोला है कि भाई अभी गाड़ी आप चलाना मत, वरना इंजन में गाड़ी का सीज हो सकता है। तो हमने सोचा कि रिस्क क्यों ही लिया जाए, और गाड़ी हमने खड़ी कर दी, और अब चलते हैं घर, दिखाते घर पे क्या हो रहा है, और उसके बाद सुबह वो आएगा तब देखेंगे भाई क्या लंबा खर्चा बैठने वाला है कि थोड़े से में ही हो जाएगा।
बताएंगे आपको, बने रहिए ब्लॉग में, आप मज़ा लेते रहिए बस। आप तो घर में भाई आ गए घर हम, और इधर रखा है दूध और इधर रोटी बन रही है, और ये हमारी मम्मी रोटी बना रही है, और अभी हम खाते गरम गरम, उसके बाद दिखाते हैं आपको। तो हमारा बिल्कुल सिंपल और साधारण कद्दू की सब्जी और रोटी खाना तैयार।